Hi, my name is Satyapal Chandra and I'm an author. मैंने 10 नॉवेल लिखा है. I'm the founder and CEO of Outlanders Media and MacTab. So पहले मैं Outlanders Media और MacTab के बारे में बताऊँ. इसके पहले मैं थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूँगा कि कैसे मैं यहाँ तक आया हूँ, क्या क्या किया हूँ, और आई होप कि मैं किसी भी वे में आई विल ट्राई टू मोटिवेट यू, आई विल ट्राई टू इंस्पायर यू. सो लाइक यू ऑल, मेरा रीज़न गया से 70 किलोमीटर दूर के स्मॉल से विलेज में हुआ था. और लाइक यू ऑल हैव फेस्ड लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन योर लाइफ, आई हैव फेस्ड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. मेरी अपब्रिंगिंग उतनी अच्छी नहीं थी, बट वन थिंग दैट वाज गुड वाज अस विथ गुड दैट वाज गुड टू मी. आई वाज अ गुड स्टूडेंट. बट क्या था कि जब हम जिस शहर में, जैसे गया टाइप के शहर में रहते हैं, तो हमारी एक मेंटालिटी होती है, लाइक छोटे शहर के लोगों, जब हम छोटे शहर में होते हैं तो एक मेंटालिटी होती है. तो जो मेरे मन में मेंटालिटी थी, मेरे पेरेंट्स के मन में मेंटालिटी थी, या जो मेरे आसपास के लोगों के मन में जो मेंटालिटी थी, सॉर्ट ऑफ मेंटालिटी वी हैव एंड सॉर्ट ऑफ गोल ऑफ लाइफ वी हैव इज टू ग्रैब ए गवर्नमेंट जॉब. दैट वाज आवर मेंटालिटी कि हमें गवर्नमेंट जॉब ग्रैब करना है. दैट इज अ अल्टीमेट गोल, लाइफ का एक गोल ही था. बिकॉज जहाँ तक मैंने लोगों से सुना था, लोगों से जाना था, तो एवरीवन वाज जिंदगी का मकसद यही है, डू ग्रेजुएशन, डू +2, गेट ए गवर्नमेंट जॉब. दैट्स द अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑफ योर लाइफ. उसके बाद आपको सोसाइटी में इज्जत मिलेगी, प्रतिष्ठा मिलेगी, एंड एवरीथिंग, योर लाइफ इज सेटल. मीन्स जिस जगह से हम बिलोंग करते हैं, तो लोग इससे ज़्यादा नहीं सोच पाते कभी भी. दिस इज समथिंग दैट इज अल्टीमेट. इसके बाद वो सोच ही नहीं पाते. तो लाइक मैं भी उसी जगह से आया था, तो हमारे पास भी जो सिचुएशंस थी, हालात थे, सब वैसे ही थे. इनिशियली आई वाज टू बॉन्ड इनटू दैट सिचुएशन. तो मेरे लिए भी यही था कि आई नीड टू ग्रैब 10th के बाद +2 करना है, फिर देन आई हैव टू गेट ए गवर्नमेंट जॉब एंड गेट सेटल इन माई लाइफ. तो मेरी अब ब्रिंगिंग हुए 10th के बाद मैंने +2 गया से किया, अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज. मैंने काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है. मैं अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा इंसान नहीं समझता. ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो मैंने 10th के बाद कभी पढ़ाई नहीं किया ढंग से. उसके बाद मैंने जस्ट एग्ज़ाम पास किया. तो एक इंसिडेंट हुआ था व्हेन आफ्टर डूइंग +2 आई फर्स्ट टाइम वेंट टू दिल्ली टू मीट ए फ्रेंड. उस टाइम मेरा एक इंटरव्यू शेड्यूल था एक गवर्नमेंट जॉब के लिए. सो जब मैं उस दोस्त के साथ शाम को घूमने के लिए निकला, तो आई मेट अ थर्ड गाय हु वाज फ्रॉम दिल्ली. सो हमारी दोस्ती काफ़ी अच्छी हो गई. तो हम बात करने लगे इन सब चीज़ों के बारे में. उसने पूछा कि आप यहाँ क्यों आए हो. तो मैंने बोला कि हाँ, आई एम हेयर टू गिव एन इंटरव्यू फॉर ए गवर्नमेंट जॉब. तो उस बंदे ने लाइफ के बारे में बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव बताया. उसने बताया कि व्हाट डिलाइट थिंग, दिल्ली के लोग कैसे सोचते हैं. गवर्नमेंट जॉब आपके ज़िंदगी का अल्टीमेट डेस्टिनेशन नहीं है, या कुछ भी, या जॉब करना भी आपकी ज़िंदगी का अल्टीमेट डेस्टिनेशन नहीं है. इट्स अप टू यू हाउ यू टेक योर लाइफ. अपनी ज़िंदगी को कैसे देखते हो, ये इंपॉर्टेंट है. आप ज़िंदगी को जॉब करके भी खुश कर सकते हो, बिना जॉब किए खुश रख सकते हो. तो उस दिन लगा कि जब मैं इंटरव्यू देने, अगले दिन मेरा इंटरव्यू शेड्यूल था, और रात में 2 घंटे स्पेंड करने के बाद जो मेरी लाइफ की जो पूरी नज़रिया थी, पर्सपेक्टिव थी, वो कम्प्लीटली बदल गया. मैंने उस दिन डिसाइड किया कि नो, आई एम नॉट गोइंग टू अटेंड फॉर द इंटरव्यू एंड आई विल एक्सप्लोर माई लाइफ इन माई वे. अब मेरे साथ प्रॉब्लम क्या थी, मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि आई एम नॉट एजुकेटेड पर्सन. मैं अपने आप को बहुत एजुकेटेड नहीं समझता. मेरे पास कोई डिग्री नहीं है. आई हैव नॉट इवन कलेक्टेड माई डिग्री. मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी. आई बिन हिंदी मीडियम स्टूडेंट थ्रू आउट माई लाइफ. मैं पूरी लाइफ हिंदी मीडियम स्टूडेंट ही रहा हूँ. तो ना मेरे पास डिग्री थी, कोई प्रोफेशनल डिग्री थी. इवन ग्रेजुएशन की डिग्री भी नहीं थी मेरे पास. आई हैव जस्ट ए +2 डिग्री दैट इज ऑप्टेड फ्रॉम अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज. एंड आई डोंट हैव गुड कमांड ओवर माई कम्युनिकेशन स्किल. मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी. दैट इज प्री रिक्विजिट. आज की दुनिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो. तो लॉजिक ये था उस टाइम कि लेट्स डू समथिंग, लेट्स क्रिएट माई ऑन डेस्टिनी, लेट्स फिगर माई सेल्फ आउट कि जो हमने सीखा है उसके बाहर हम और क्या कर सकते हैं. जो सीखा है अभी, जो हमने लाइफ के बारे में पर्सपेक्टिव सीखा है कि हमारी दुनिया इतनी है और मुझे ये करना है, इसके अलावा लाइफ नहीं है. तो व्हाट कैन आई डू मोर, हाउ कैन आई एस्टैब्लिश माई सेल्फ and explore some new dimension of life which was quite unexplored to me in Gaya. उन चीज़ों को कैसे खोजूं, उन नए अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे खोजूं जो शायद
मैं गया, मेरा कहीं नहीं घुस पाया था, या फिर वर्ल्ड वाइड इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसको मैं कभी शायद एक्सप्लोर नहीं कर पाया था, तो उसको कैसे एक्सप्लोर करूँ। सो इन ड्यूरेशन देयर इज इंसिडेंट हैज हैपेंड टू मी, एक घटना हुई थी दैट हैज चेंज्ड माय लाइफ, यू नो। आई वेंट टू ए रेस्टोरेंट इन अ वेरी फैंसी रेस्टोरेंट। ये मेरी थोड़ी सी आदत है कि आई गो टू वेरी फैंसी रेस्टोरेंट टू यू नो हैव डिनर। तो मैं वहाँ पे गया था, एंड वहाँ पे जो यू नो सो मुझे एक अच्छा सा मेनू मिला था। मेनू में मैक्सिमम चीज़ समझ में नहीं आ रही थी, बट लॉजिक था कि मैंने कुछ ऑर्डर किया। तो वेटर ने मेरी तरफ देखा, एंड आई हैव प्लेस्ड ऑर्डर इन हिंदी, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, मैंने हिंदी में ऑर्डर प्लेस किया। तो उसने ऐसे निगाह से देखा जैसे यू नो आई एम सॉर्ट ऑफ एलियन, मैं एलियन हूँ, और या फिर मैं थर्ड क्लास सिटीजन हूँ। मैंने सोचा यार मेरी गलती क्या थी, जस्ट बिकॉज आई एम नॉट एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश इट डजंट मीन दैट आई एम थर्ड क्लास सिचुएशन, आई एम एज गुड एज यू आर। हाँ, देयर इज अ लैंग्वेज बैरियर, बिकॉज मेरी अपब्रिंगिंग हुई वो हिंदी में हुई है, तो लैंग्वेज बैरियर ऑब्वियसली रहेगा। उस रात जो उसकी आंखें थी, जो यू नो द वे ही गेज्ड एट मी, द वे ही लुक्ड एट मी, द वे ही स्टेयर एट मी was something that was haunting me entire night. उस दिन मैंने डिसाइड किया कि नो मैटर व्हाट मे कम इन माय लाइफ, चाहे कुछ भी हो लाइफ में, बट आई विल डेवलप एन एक्सलेंट कमांड ओवर इंग्लिश विद इन कमिंग डेज। सो आने वाले 6 महीने में यू नो आई हैव वर्कड रियली रियली हार्ड टू इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल। वो 6 महीने में मैंने बहुत कोशिश की कि यू नो जो वो बेइज्जती हुई है, या फिर जो इनडायरेक्ट बेइज्जती हुई है, जो उसकी वो जो यू नो एक ड्यूअल सी बाइस्ड नज़र थी, वो नज़र मुझे फिर कभी फेस ना करना पड़े। आई रियली नीड टू वर्क हार्ड, सो मुझे कभी फेस ना करना पड़े। तो जब ये 6 महीने के दरमियान मैं जब यू नो आई वॉज मैं सीख रहा था लैंग्वेज पे, यू नो अपनी मास्टरी डेवलप कर रहा था, तो उस ड्यूरेशन मैंने खुद से अपने आप से क्वेश्चन के सवाल किया कि व्हाट आई शुड डू इन माई लाइफ। अब मुझे क्या करना चाहिए ज़िंदगी में, यू नो ट्राई टू एक्सप्लोर माई सेल्फ। कि मैं दिल्ली के लोगों को देखता हूँ, मुंबई के लोगों को देखता हूँ, बैंगलोर के लोगों को देखता हूँ, यू नो उनकी मेंटेलिटी काफ़ी डिफरेंट होती है। दे आर नॉट इनटू कि उनको सिर्फ एक जॉब ही करना है, या गवर्नमेंट जॉब करना है, या ऑफिसर बनना है। दे हैव लॉट ऑफ ऑप्शन ओपन फॉर देम एवरीवन। सो आई थॉट आई शुड आल्सो हैव लॉट ऑफ ऑप्शन फॉर मी, एंड आई नीड टू चूज। मेरे पास भी बहुत से ऑप्शन हो, और मैं खुद चूज करूँ कि मुझे क्या करना है, रादर कोई मेरे लिए और डिसाइड ना करे। मेरे जानने पहचानने वाले, मेरे फ्रेंड, मेरे घर वाले वो डिसाइड नहीं करे कि मुझे क्या करना है। रीज़न कि उनके पास एक प्रीसेट माइंडसेट है, उनको पता है कि मेरा बेटा है या मेरा बच्चा है तो उनको क्या करना है, क्या बनाना चाहते हैं। छोटे साल में प्रॉब्लम्स ये होती है कि मैक्सिमम टाइम हमारा फ्यूचर हमारे पेरेंट्स से डिसाइड करते हैं। उनको पता होता है कि बेटा का अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या है, उनको क्या बनाना है। बट देन आई प्रॉमिस टू माई सेल्फ नहीं, दैट आई विल डिसाइड फॉर माई सेल्फ, नो वन इज गोइंग टू डिसाइड ऑन माई बिहाफ कि व्हाट आई एग्जैक्टली नीड टू डू इन माई लाइफ। सो इस ड्यूरेशन में मैंने सोचा कि यू नो आई हैव पैशन फॉर राइटिंग, सो यू नो व्हाई आई शुड नॉट ट्राई टू राइट समथिंग। सो मैंने कुछ 200 पेज की नॉवल लिखे थे, पेन और पेपर पे, ऐसे मोटी कॉपी में, और वो भी हिंदी में। एंड देन आई सबमिटेड टू सम पब्लिशर, एंड वहाँ पे जब मैंने पब्लिशर को सबमिट किया तो देर यू नो दे हैव रिजेक्टेड मी विद अ वेरी स्वीट नोट ऑफ यू नो अफिक्स्ड ऑन दैट। That note was saying कि सत्यपाल there is no market of Hindi literature. If you really want to be successful, you have to write in English. और क्योंकि उस दरमियान मैं इंग्लिश सीख रहा था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं सर, मैं इसको अब इंग्लिश में लिखूंगा। तो जो मेरी फर्स्ट बुक थी उसको मैंने लिटरली ट्रांसलेट किया था, जो हिंदी में लिखा था उसको कम्प्लीटली इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, लिटरली पेज बाय पेज, वर्ड्स बाय वर्ड्स, सेंटेंस बाय सेंटेंस। आई हैव ट्रांसलेटेड ईच एंड एवरीथिंग। तो जब मेरी पहली नॉवल रिलीज हुई, नॉवेल अच्छी चली, लोगों से काफ़ी अप्रिशिएशन मिला, तो एक चीज़ हुआ, इस ड्यूरेशन मैंने काफ़ी लोगों से इंटरेक्ट किया, काफ़ी जगह पे मुझे बुलाया जाने लगा। तो जो लाइफ का पर्सपेक्टिव था, मेरा जो नज़रिया था ज़िंदगी को देखने का, मेरा नज़रिया था कि मेरी लाइफ एक यू नो एक बहुत सीमित है, बहुत एक छोटे से जगह पे सीमित है यार। मेरे गोल्स जो बहुत छोटे हैं, वो नहीं था। वो बढ़ने लगा, मैं लोगों से इंटरेक्ट करने लगा, फिर पता चलने लगा कि यार ये भी किया जा सकता है लाइफ में, इतना बड़ा भी किया जा सकता है, कुछ भी अचीव किया जा सकता है लाइफ में। बट जस्ट नॉट कि मुझे जो मेरे घर वाले या फिर जो मेरे जानने वाले सोच रहे हैं वही मुझे करना है। अगर आई कैन थिंक समथिंग डिफरेंट देन आई विल डू दैट। तो मेरा जो सोच का नज़रिया था बहुत बढ़ गया जो फर्स्ट बुक के सक्सेस के बाद।
उस ड्यूरेशन में मैंने 10 बुक लिखे। एंड 10 बुक लिखने के बाद आई हैव वेंट एट डिफरेंट डिफरेंट प्लेस, आई हैव इंटरेक्टेड विद लॉट ऑफ पीपल। और जब इन अच्छे लोगों से, जब इन क्वालिफाइड लोगों से, व्हेन आई इंटरेक्टेड विद दिस अचीवर्स पीपल, तो मेरी मेंटालिटी काफ़ी चेंज हो गई। मुझे लगने लगा कि जो सत्यपाल जो मैं वो गया के छोटे से गांव का था, उसकी जो थिंकिंग थी वो काफ़ी डिफरेंट थी। एंड नाउ आई बिकम अ बेटर पर्सन, आई बिकम अ पर्सन हु हैज़ डीप इनसाइट अबाउट समथिंग। मेरे मन में बहुत सी चीज़ें चलने लगी कि नहीं, मुझे कुछ और करना है यार। आई हैव नॉट कि मुझे वही वो नहीं करना जो लोग डिसाइड कर रहे हैं, मुझे वो करना जो मैं खुद चाहता हूँ। ठीक है, कोई लोग मेरी लाइफ को नहीं डिसाइड करेंगे कि मुझे क्या करना है, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स माई लाइफ and I am the owner of my life and I need to do what I want to do. So at the end of life, maybe 60-70 years, I should not regret कि I have not done that. तो ये completely ये philosophy था कि मुझे अपने आप से खोजना है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो 10 बुक लिखने के बाद मैं लाइफ के बहुत से डिफरेंट पर्सपेक्टिव को एक्सप्लोर कर चुका था, लाइफ बहुत से डिफरेंट डिफरेंट करियर ऑप्शन को एक्सप्लोर कर चुका था, जो लगा मुझे करना है। ऐसे ड्यूरेशन में आई वेंट टू मुंबई। The entire idea to came in Mumbai is to write scripts for film or web series or serials. So I have went with lot of scripts. और क्या होता है जब आप यहाँ पे सिचुएशन ऐसा है कि आपको स्क्रिप्ट लिखो और डायरेक्टर प्रोड्यूसर से चक्कर लगाते रहो। और मीन्स ऐसा था कि 2011 के बाद जब मेरी बुक्स आई थी तो मेरे अंदर एक टेंडेंसी डेवलप हो गई थी बहुत कि लाइक मैं किसी के पास नहीं जाऊँगा, नो मैटर व्हाट मे कम, मैं नहीं जाऊँगा किसी के पास। तो भी मुझे अगर स्क्रिप्ट अगर लिख के किसी को देना है तो मुझे डेफिनेटली आई नीड टू गो टू सम पीपल, किसी के ना किसी के पास तो जाना ही होगा। तो ऐसा ही कुछ चल रहा था, 8-10 लोगों के पास गया, द काइंड ऑफ रिएक्शन दे हैव गिवन, नहीं यार बाद में मिलते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, इतना अच्छा नहीं है, उसको और इम्प्रूव करो। तो मुझे लगा यार देयर अगेन द काइंड ऑफ मेकिंग फन ऑफ मी द वे दैट वेटर डिड मी ए कपल ऑफ ईयर बैक। तो फिर मन में ख्याल आया कि rather going to these people, why I should not create my own content, why I should not produce my own content। rather मैं किसी के पास जाऊँ, मैं जो लिखूँ और मुझे अच्छा लगता है कि मुझे इसमें बनाना और मुझे यकीन है कि चीज़ें बहुत अच्छी है, I should create this content by myself, I should produce this content by myself। ये लॉजिक था कि ये कंटेंट मैं खुद ही प्रोड्यूस करूँ। मैंने फाउंड ए कंपनी आउटलैंडर्स मीडिया, उसमें वी हैव प्रोड्यूस लॉट ऑफ कंटेंट। आने वाले टाइम में, आने वाले आफ्टर दिस कोरोना, वी हैव प्लान टू प्रोड्यूस लॉट ऑफ शोज, वेब सीरीज एंड वी माइट प्रोड्यूस ए कपल ऑफ मूवी इन कमिंग ईयर। तो ये मेरा सपना था कि लाइक मैं खुद के लिए काम करूँ, वो आउटलैंडर्स मीडिया से पूरा हो गया। व्हेन आई वाज बिजी शूटिंग ए वेब सीरीज, जब मैं आउटलैंडर्स मीडिया के लिए वेब सीरीज शूट करवा रहा था तो मेरे अंदर एक रेस्टलेसनेस थी। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैंने ऐसा कुछ भी क्रिएट नहीं किया है जो करोड़ों लोगों की जिंदगी को सुधार सके। इट कैन इम्पैक्ट बिलियंस ऑफ पीपल अक्रॉस ग्लोब। सो व्हाट शुड आई डू दैट कैन मेक लाइफ इजियर फॉर मिलियंस और बिलियंस ऑफ पीपल अक्रॉस ग्लोब। मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी को मैं मैजिकली सही कर सकूँ, मैं उनकी ज़िंदगी को आसान कर सकूँ, मैं उनकी लाइफ को एम्पावर कर सकूँ। तो सडनली मैं सोचने लगा इसके बारे में बहुत ज़्यादा कि व्हाट आई नीड टू डू, व्हाट आई शुड डू टू एम्पावर द लाइफ ऑफ एवरीवन। तो उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि लैंग्वेज बैरियर, जैसे मैंने अभी बताया कि मैंने 10 इंग्लिश की नॉवल लिखी है, फिर भी माई इंग्लिश वॉज नॉट अप टू मार्क। जब भी मैं जैसे फोर्ब्स पढ़ता हूँ, टाइम्स पढ़ता था, एंटरप्रेन्योर पढ़ता था, BBC पढ़ता था, न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ता था, वॉशिंगटन पोस्ट पढ़ता था, या बहुत अच्छी ऑथर की बुक्स पढ़ता था, तो मैं डिफरेंट इंग्लिश वर्ड पर अटक जाता था, मुझे उसका मतलब नहीं समझ में आता था। फिर मैं क्या करता था, एक डिक्शनरी खोलता था, उसका मतलब समझता था, फिर पढ़ता था, फिर समझता था, फिर पढ़ता था, फिर समझता था। फिर मैंने सोचा कि ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ मेरे पास ही है क्या, या और किसी के पास नहीं है क्या। तो मैंने रियलाइज़ किया कि ये प्रॉब्लम है क्या। तो इस समझ में ये प्रॉब्लम लैंग्वेज बैरियर का प्रॉब्लम है, बिकॉज हमारी जो मदर टंग है वो हमारी मदर टंग हिंदी है। इंडिया में बहुत से लोग हैं, किसी की मदर टंग तमिल है, तेलुगु है, उड़िया है, मलयालम है, कन्नड़ है, उर्दू है, अरेबिक है, मिथिला है। तो इंडिया जो वर्ल्ड की 7th बिगेस्ट कंट्री है, उसमें इतने डायलेक्ट्स हैं, तो वर्ल्ड वाइड कितने डायलेक्ट्स होंगे। अभी क्या हुआ था 2018 में,
इंटरनेट करीब करीब लोगों के पास पहुंचने लगा। जियो का फ़ोन सस्ता हो चुका था, डेटाज बहुत एक्सेसिबल हो चुके थे, लोग फ़ोन यूज़ करने लगे थे। बट वो फ़ोन का जो रियल पोटेंशियल है, जो इंटरनेट का रियल पोटेंशियल है, इंटरनेट का जो रियल बेनिफिट है, वो लोगों को नहीं मिल रहा था। उसका लॉजिक ये था कि लोग, इंटरनेट इज़ अ ओशियन, इंटरनेट इज़ द ओशियन ऑफ नॉलेज। अगर उस को अगर सही वे में यूज़ करोगे तो यू कैन बी वेरी मैच्योर, वेरी सेंसिबल, वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी रैशनल पर्सन। तो मैंने सोचा कि ये जो इंटरनेट का जो रियल बेनिफिट है, वो रियली में लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा। अभी भी जैसे गांव में जाओ, बहुत से आई यूज टू विजिट अक्रॉस लॉट ऑफ विलेज अक्रॉस दिस कंट्री, तो वो लोग सिर्फ मोबाइल में सिर्फ व्हाट्सअप ही क्यों चलाते हैं या फेसबुक ही क्यों चलाते हैं, उसमें आर्टिकल क्यों नहीं पढ़ते, बुक्स क्यों नहीं पढ़ते, कंपटीशन की तैयारी क्यों नहीं करते, कुछ और डिफरेंट काम क्यों नहीं करते जो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड हो, वो सब क्यों नहीं करते। तो उसका ये, फिर मैंने उसका रीज़न ढूंढना शुरू किया कि वो ऐसा क्यों नहीं करते। उसका रीज़न ये होता था कि उनके पास लैंग्वेज बैरियर था। उनके पास लैंग्वेज बैरियर ये है कि इंटरनेट पे जितने भी कंटेंट अवेलेबल है वो इंग्लिश में, हिंदी में बहुत ही कम है। स्टैंडर्ड कंटेंट तो हिंदी में है ही नहीं, क्योंकि इंटरनेट जो सबसे पहले था वो इंटरनेट सबसे पहले अमेरिका में आया था और अमेरिका की लैंग्वेज इंग्लिश है। उसके बाद वर्ल्ड में मात्र 3 ऐसी कंट्री है, वर्ल्ड में 3 मात्र ऐसी कंट्री है जिसका जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। बाकी वर्ल्ड में जितने भी कंट्री हैं उसके लैंग्वेज हिंदी है। जो 3 बिगेस्ट कंट्री हैं जिनकी लैंग्वेज इंग्लिश है वो है अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम जिसको हम लंदन इंग्लैंड कहते हैं, तीसरा ऑस्ट्रेलिया। बाकी वर्ल्ड की जितनी भी कंट्री है उनकी लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। और वर्ल्ड में बाकी जितनी कंट्री है वहाँ के लोग, whether they are living in Russia, they are living in Japan, they are living in Sri Lanka, they are living in Kenya, they are living in South Africa, they are living in Germany, they are living in France, they are living in Italy, वो वही प्रॉब्लम फेस करते हैं जो हम करते हैं एज अ बिहार में रह के या फिर बिहार के छोटे से गाँव में रह के। बिकॉज इन सब की प्राइमरी लैंग्वेज डिफरेंट है, इन सब की प्राइमरी लैंग्वेज अलग है। तो देयर इज अ लैंग्वेज बैरियर। वो वहाँ आता है जब हम नॉलेज गेन करने की कोशिश करते हैं। सो मेरा आइडिया था कि लेट्स एलिमिनेट दिस लैंग्वेज बैरियर, इस लैंग्वेज बैरियर को खत्म किया जाए, इस लैंग्वेज बैरियर को हटाया जाए। कैसे? उसके आइडिया पे काम करने के लिए मैं सोचने लगा कि इस लैंग्वेज बैरियर को मैं कैसे खत्म कर सकता हूँ। फिर मैंने सोचा कि लैंग्वेज बैरियर जो है, अभी करेंटली लोग करते क्या हैं, करेंटली लोग ये करते हैं, जैसे आप एक वेब पेज पढ़ो, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ रहे हो, द हिंदू पढ़ रहे हो, या फोर्ब्स पढ़ रहे हो, या टाइम्स पढ़ रहे हो, आपको एक वर्ड आया बॉस, एक डिफिकल्ट सा वर्ड आया, लाइक आई डोंट हैव द टेंडेंसी ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन, एक वर्ड आ गया। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब नहीं आया, आप खट से डिक्शनरी खोलेंगे, फटफट उसको उल्टेंगे, प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब ढूंढेंगे, या प्रोक्रास्टिनेशन को कॉपी करेंगे, गूगल में सर्च मारेंगे, या फिर कोई ऑनलाइन डिक्शनरी में सर्च मारेंगे। प्रॉब्लम क्या है इसके साथ? प्रॉब्लम ये है कि जब आप उस वर्ड को फिजिकल डिक्शनरी या ऑनलाइन डिक्शनरी या गूगल में ढूंढते हो तो एटलीस्ट कम से कम ये आपके 30 से 45 सेकंड किल करता है। आपका जो रीडिंग एक्सपीरियंस है वो पूरा का पूरा ख़राब हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, आपका ध्यान भटकता है। आपको अगर गूगल में सर्च करना तो आपको दूसरे पेज पे जाना होगा, और जो डिक्शनरी में जो मतलब मिलता है, जो मीनिंग मिलता है, वो काफ़ी लंबा चौड़ा बोरिंग होता है, जो कभी कभी समझ में भी नहीं आता कि लिखा हुआ क्या है। तो माई एंटायर आइडिया बिहाइंड क्रिएटिंग मैकटअप वॉज, लेट्स क्रिएट ए प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए वर्ल्ड वाइड जहाँ पे कोई भी बंदा अपने लैंग्वेज में कुछ भी पढ़ सके, स्टैंडर्ड कंटेंट एक्सेस कर सके। इस सोल्यूशन का हमने नाम दिया वन टैप विजुअल मीनिंग सोल्यूशन, वन टैप विजुअल मीनिंग सोल्यूशन। ये वर्ल्ड का फर्स्ट इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है जो हमने इन्वेंट किया है। वन टैप विजुअल मीनिंग सोल्यूशन ये है कि जब आप कुछ भी पढ़ रहे हो इंटरनेट पे या डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, जैसे पीपीटी, पीडीएफ या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल के फॉर्मेट में कुछ भी पढ़ रहे हो और कहीं पे कुछ नहीं समझ में आता, उस वर्ड पे टैप कीजिए, लेस देन हाफ सेकेंड आपके स्क्रीन पे विजुअल मीनिंग आएगा, प्रॉपर वर्ड का विजुअल मीनिंग आएगा, मतलब आएगा, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आएगा। द क्वेश्चन इज वाई विजुअल मीनिंग? विजुअल मीनिंग क्यों? मीनिंग तो अभी भी था, विजुअल मीनिंग रखने की जरूरत क्यों पड़ी? विजुअल मीनिंग रखने की जरूरत इसलिए पड़ी कि जो विजुअल्स होते हैं, जो चित्र होते हैं, वो शब्द से 6 टाइम मोर इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं, और ये हमारे ब्रेन में 60,000 गुना फास्ट प्रोसेस होते हैं। जब अगर हम चित्र को देखते हैं तो जल्दी आपको चीज़ें याद हो जाती है, वर्ड्स से वो याद नहीं होती। तो इंटायर लॉजिक ये था वन टैप विजुअल मीनिंग सोल्यूशन, कि आप कहीं पे भी अटक जाए कुछ भी पढ़ते समय, जस्ट उस पर टैप कीजिए, आपको विद इन हाफ सेकेंड
आपको विजुअल मीनिंग मिलेगा, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिलेगा, जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाए। तो ये था कॉन्सेप्ट विजुअल मीनिंग सोल्यूशन का, जो हमने इन्वेंट किया। अब ये विजुअल मीनिंग सोल्यूशन को इन्वेंट करके हमने मैकटैप में इम्प्लीमेंट किया। अब हमने मैकटैप में बहुत से प्रोडक्ट बनाए, डिफरेंट। अब मैं आपको बताऊंगा मैकटैप आपकी लाइफ को कैसे आसान कर सकता है, मैकटैप आपकी लाइफ को कैसे मैजिकली चेंज कर सकता है, मैकटैप आपकी लाइफ को कैसे एम्पावर कर सकता है, मैकटैप आपकी लाइफ को कैसे इजिली सिंप्लीफाई कर सकता है, ब्लेस्ड बना सकता है। तो विजुअल मीनिंग का कॉन्सेप्ट, आई एम श्योर यू हैव ऑल गॉट दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ विजुअल मीनिंग। अब हमने उस विजुअल मीनिंग के कॉन्सेप्ट को मैकटैप में कैसे इंप्लीमेंट किया वो मैं बताता हूँ। मैकटैप में बहुत डिफरेंट कंपोनेंट है। द फर्स्ट कंपोनेंट जो मैकटैप में है वो मैकटैप का ब्राउजर है, मैकटैप ब्राउजर। इट इज सेम लाइक गूगल क्रोम, इट इज सेम लाइक यूसी, इट इज सेम लाइक ओपेरा, इट इज सेम लाइक फायरफॉक्स, इट इज सेम लाइक मोजिला। जैसे वो सारे ब्राउजर काम करते हैं, ये भी वैसे ही काम करता है। बट इसमें डिफरेंट क्या है, इसमें डिफरेंट ये है कि जैसे आप हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ रहे हो, किसी वर्ड पे उस वर्ड पे अटक गया, वर्ड का मतलब नहीं समझ में आ रहा, अब उसमें जस्ट टैप कीजिए हाथ से हाफ सेकंड के लिए, आपको इंस्टेंटली विजुअल मीनिंग चित्र के साथ मतलब मिल जाएगा। दूसरा ये खासियत है, इसमें आपको किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ का मतलब नहीं समझ में आ रहा, आप उस पैराग्राफ को वहीं के वहीं ट्रांसलेट कर सकते हैं। तीसरा इसकी खासियत है, आपको कुछ चीज़ अच्छा लगा तो वहीं के वहीं नोट्स बना सकते हैं। चौथी खासियत है, अगर आपको पढ़ने का मन नहीं है तो पूरा का पूरा चीज़ वहीं पे सुन सकते हैं, जो और ब्राउजर में अवेलेबल नहीं है। पहला वन टैप विजुअल मीनिंग, आपको टैप करके विजुअल मीनिंग मिलेगा। दूसरा आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। तीसरा नोट्स बना सकते हैं। चौथा आप पूरे के पूरे कंटेंट को सुन सकते हैं। ये फैसिलिटी आपको वर्ल्ड के किसी भी ब्राउजर में नहीं मिलेगा। दूसरा हमने बनाया वर्ल्ड का पहला एडवांस विजुअल डॉक्यूमेंट रीडर। अभी आप ऐसा होता है, अभी जैसे कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे या कुछ भी कर रहे होंगे तो आपको पीडीएफ के फॉर्म में बहुत कुछ चीज़ें मिलती है। पीडीएफ के फॉर्मेट में बहुत डॉक्यूमेंट मिलते हैं, बुक्स मिलते हैं, नोट्स मिलते हैं, प्रेजेंटेशन मिलता है, या वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फॉर्मेट में मिलता है, या पीपीटी के फॉर्मेट में मिलता है। तो जो हमारा डॉक्यूमेंट रीडर है, आपके मोबाइल में जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसको पढ़ेगा। इसके लिए आपको WPS रीडर या PDF रीडर या कोई अलग रीडर रखने की जरूरत नहीं है, मैकटैप के अंदर ही इनबिल्ट है। वहां पे भी क्या होगा, अगर आप कुछ पढ़ रहे हो, किसी चीज का मतलब नहीं समझ में आ रहा, जस्ट उस पर टैप कीजिए, आधे सेकंड से कम टाइम में आपको विजुअल मीनिंग मिलेगा। आप वहां पर ट्रांसलेट कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, सुन सकते हैं। पढ़ने का मन नहीं को पूरा का पूरा PDF या MS वर्ड या PPT सुन सकते हैं। इसके अलावा आप एडिट कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है, सो मैकटैप को होम पेज को खोलेंगे तो हमेशा वहाँ पे एक ऑन करके बटन होगा। जब ऑन रहेगा मीन्स मैकटैप का मोड ऑन है, मैकटैप मोड ऑन है। मैकटैप मोड ऑन होगा तो किसी वर्ड पे टच करेंगे, चाहे ब्राउजर में या डॉक्यूमेंट रीडर में, तो विजुअल मीनिंग दिखाएगा। ऑफ कर देंगे तो आपको नोट्स बनाने का ऑप्शन मिल जाएगा, ट्रांसलेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, सुनने का ऑप्शन मिल जाएगा, पढ़ के सुनाने का ऑप्शन मिल जाएगा, हाईलाइट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, एडिट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। दूसरा प्रोडक्ट था हमारा डॉक्यूमेंट रीडर। तीसरा जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बना है, इसमें वर्ल्ड की पहली विजुअल चैटिंग डिक्शनरी बनाई है। वर्ल्ड की पहली विजुअल चैटिंग डिक्शनरी क्या है, सपोज एक मोटा सा बुक पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ते पढ़ते एक वर्ड मीनिंग आया, उसका मतलब नहीं समझ में आ रहा, आप उस चैटिंग डिक्शनरी को खोलिए, उस वर्ड को टाइप कर दीजिए, आपको इंस्टेंटली विजुअल मीनिंग मिल जाएगा। अगर टाइप करने का मन नहीं है तो आप बस बोल दीजिए, जैसे एक वर्ड है प्रोक्रास्टिनेशन, आप सिर्फ ऐसे स्पीकर पे ऐसे मोबाइल को रख के प्रोक्रास्टिनेशन बोल दीजिए, आपको इंस्टेंटली वो विजुअल मीनिंग आपको 1 सेकंड से कम टाइम में दे देगा। इससे आपको काफ़ी टाइम बच जाएगा, काफ़ी एफर्ट बच जाएगा और विजुअल के साथ आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा मैकटैप में 10,000 प्लस बुक्स पढ़े हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे कोरोना के टाइम में या बिना कोरोना के टाइम में फ्री में किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट। IAS, IPS, PCS, CA, CS, IIT, JEE, मेडिकल, एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ बुक। इसके अलावा बहुत से बुक्स है, जैसे कुकरी है, हेल्थ है, एंटरप्रेन्योरशिप है, मोटिवेशन है, योगा है, फन है, फिटनेस है, एंटरटेनमेंट है, इनसे रिलेटेड बहुत से बुक्स पढ़े हुए हैं। उस बुक्स को पढ़ के आप नॉलेज गेन कर सकते हो। सारे बुक्स जितने भी है उसमें वन टैप विजुअल मीनिंग काम करेगा। मीन्स आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो वन टैप विजुअल मीनिंग की सहायता से लाइक उसको समझ सकते हैं, उसमें ट्रांसलेशन कर सकते हैं, सुन सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। मैकटैप में न्यूज़ की फैसिलिटी है, जैसे आप न्यूज़ हंट में न्यूज़ देखते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज में न्यूज़ आते हैं, यहाँ पे मैकटैप में भी आपको एक वैसी कैटेगरी मिलेगी। आपके पर्टिकुलर कैटेगरी के हिसाब से न्यूज़ को सेग्रीगेट करके दिया हुआ है, जैसे करंट अफेयर्स का अलग है, स्टूडेंट्स का अलग है, बिजनेस कम्युनिटी के लिए अलग है, मोटिवेशन के लिए अलग न्यूज़ है। तो जैसे आप स्टूडेंट कम्युनिटी के हैं तो आपको बस कुछ नहीं करना है, स्टूडेंट सेक्शंस में जाकर क्लिक करना है, या स्टूडेंट से रिलेटेड जितने भी रिलेवेंट न्यूज़ होंगे वो आपको इंस्टेंटली मिल जाएगा। आपको वर्ल्ड वाइड कहीं भी खोजने की जरूरत नहीं है, उस लेवल से बनाया गया कि वर्ल्ड वाइड जितने भी इंपॉर्टेंट वेबसाइट है जो स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए न्यूज़ क्रिएट करते हैं वो फेच खो के आपके पास आ जाएगा। तो इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा, एक ही जगह पर सब कुछ न्यूज़ मिल जाएगा।
इसमें एक ट्रांसलेट ऑल करके एक फैसिलिटी है, ट्रांसलेट ऑल करके फैसिलिटी है, वो आपके ऐप मोबाइल के डिवाइस में कुछ भी उसको ट्रांसलेट कर देगा। जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे आपका व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आता है, ठीक है, इंग्लिश में, आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। या फिर व्हाट्सएप पे, जैसे कल हुआ था, कल एक जर्नलिस्ट से मैं इंटरव्यू दे रहा था और मैंने उनको लिखा थैंक यू सो मच सर, आई विल सी यू टुमारो। उन्होंने लिखा सर प्लीज़ हिंदी में लिखिए, हिंदी में जवाब दें, मुझे इंग्लिश नहीं आती। मैंने क्या किया, उससे बस वहीं पे एक इतना छोटा सा आइकन, होवरिंग आइकन आएगा, अगर वो ट्रांसलेट ऑल का बटन दबाएंगे तो उस आइकन को वहाँ पे बस टच कर दीजिए, आपको ट्रांसलेट हो जाएगा। तो इसमें व्हाट्सएप पे मैसेज, मैसेंजर पे मैसेज, जीमेल पे कोई मैसेज आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, आप मैकटप के बाहर कुछ भी अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसमें वॉइस टू वॉइस ट्रांसलेशन है, आप इंग्लिश में बोलेंगे हिंदी में ट्रांसलेट कर देगा, हिंदी में बोलेंगे इंग्लिश में कर देगा, इंग्लिश में बोलेंगे तमिल में कर देगा। इसमें कैमरा ट्रांसलेशन है, जैसे आपको कोई पोस्टर्स लगा है या कोई बुक्स का कोई पेज है, आप कैमरा से फोटो खींच लीजिए, खींच के उसमें ट्रांसलेट ऑन कर दीजिए, वो ट्रांसलेट कर देगा। इसमें 10,000 वीडियोस पड़े हैं जिससे आप डिफरेंट डिफरेंट कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं। मैकटेक में 250 से ज़्यादा गेम्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट गेम्स, आप गेम्स खेल सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। तो मैकटप इज नॉट एन ऐप, मैकटप इज अ मल्टीपर्पज थिंग। आप इसमें कुछ भी कर सकते हो। इसमें ब्राउजर है, आप कुछ भी ब्राउज कर लो, डॉक्यूमेंट रीडर है, आप कुछ भी पढ़ लो। इसमें डिक्शनरी है, आप फिजिकल कोई चीज़ पढ़ लो। इसमें ट्रांसलेट का ऑप्शन है, कैमरा ट्रांसलेटर है, वॉइस ट्रांसलेटर है। इसमें 10,000 फ्री बुक्स है कंपटीशन की तैयारी करने के लिए। इसमें वीडियोज हैं, इसमें गेम्स है, इसमें म्यूजिक मोड है, इसमें एक साथ फीचर है म्यूजिक मोड। इसमें बहुत से सूदिंग म्यूजिक फिट किए हुए हैं। तो लाइक जैसे आप कोई बुक पढ़ रहे हो तो ऑटोमेटिक अगर वो म्यूजिक मोड को ऑन कर देंगे तो आपके कान में ऑटोमेटिक बहुत ही प्लेजेबल सूदिंग म्यूजिक बनने लगेगा। तो इंटायर जो आइडिया था, इंटायर जो लॉजिक था मैकटप बनाने का, वो बस ये था कि जो लोग लैंग्वेज बैरियर को फेस करते हैं, 90% ऑफ पॉपुलेशन वर्ल्ड की लैंग्वेज बैरियर को फेस करते हैं, तो उस लैंग्वेज बैरियर को बहुत ही अच्छे ढंग से एलिमिनेट किया जाए। लोगों को एक टूल दिया जाए जिससे वो अपनी ज़िंदगी को एक्सप्लोर कर सके, अपने नॉलेज को बढ़ा सके, ज़िंदगी में कुछ नए सेक्टर को एक्सप्लोर कर सके। जब आप पढ़ोगे, वाई आई एम हेयर टूडे, मैंने आई हैव नेवर बिन टू कॉलेज, मैं कोई कॉलेज नहीं गया हूँ। आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ वेरी लिटरेट पर्सन, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान नहीं समझता। टेक्निकली मैं 10th से ज़्यादा नहीं पढ़ा हूँ, बट वाई आई एम हेयर, उसका एक रीज़न है कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ। आई एम एविड रीडर, मैं बहुत कुछ पढ़ता हूँ। मैं आई कैन रीड इन नंबर ऑफ बुक्स, इन नंबर ऑफ आर्टिकल्स। जब आप पढ़ते हो तो आपका जो ब्रेन का जो डायमेंशन है बहुत डिफरेंट डायरेक्शन में काम करता है। आपका जो ब्रेन बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है, आप बहुत रेशनल थिंकिंग करने लगते हैं, आप सोचने लगते हैं। जैसे आप बिहार में तो लोग आपके जैसे आपके फादर या पेरेंट्स, गार्जियन, फ्रेंड ये बोल रहे हैं इसकी तैयारी कर लो, उसकी तैयारी कर ले, वो ये उनका पर्सपेक्टिव है। बट आप डिफरेंट डिफरेंट नॉलेज को एक्सेस करते हो तो आपका जो सोचने का जो क्रिटिकल थिंकिंग का जो होराइजन है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो मैकटप आपके लिए एक एम्पावरमेंट टूल है। मैकटप एक ऐसा टूल है आपके लिए, एक वेब ब्राउज़र ही नहीं है, एक टूल है जो आपकी लाइफ को बहुत ही आसान बना देगा, आपकी लाइफ को बहुत ही मैजिकल बना देगा, आपकी लाइफ को बहुत ही सिंपल बना देगा। बिकॉज विद इन मैकटप सब कुछ है। हम आने वाले टाइम में भी, आने वाले 6 महीने में बहुत से उसके अंदर अभी और भी प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं जो उसके अंदर इनबिल्ट आएगा। बट अभी भी उसमें इतना प्रोडक्ट है कि आपके डेली यूज़ के लिए जो कुछ भी करना है, आपको ब्राउजिंग करना है, आपको डॉक्यूमेंट पढ़ना है, आपको गाना सुनना है, आपको वीडियोज़ देखना है, आपको एजुकेशनल वीडियोज़ देखना है, आपको गेम्स खेलना है, आपको नोट्स बनाना है, कुछ भी आपको मेमोरी टेस्ट करना है, आपको किसी चीज़ के बारे में जानना है, एवरीथिंग इज इनसाइड देयर। और द बेस्ट थिंग है कि मैकटप का साइज़ है, बहुत छोटा ऐप है। अगर आप चाइना के 3-4 ऐप को देखो, जैसे चाइना का यूसी ब्राउज़र है वो 55 से 60 MB का ऐप है। चाइना का यू डिक्शनरी है जो विजुअल डिक्शनरी भी नहीं है, वो भी 60 MB का है। एक WPS रीडर है वो भी 60 MB का है। तीनों को मिला दो तो सिर्फ यही 3 ऐप 180 MB का है जो आपके मोबाइल में होते हैं। अगर सिर्फ मैकटप की बात करें तो मैकटप में तो 34 MB का है। 34 MB में सब कुछ है इनसाइड मैकटप है। मैकटप बहुत ही फास्ट है और मैकटप मेड इन इंडिया है। मेड इन गया भी आप कर सकते हो, वहाँ के लोगों ने बनाया है, बिहार के लोगों ने बनाया है, इंडिया के लोगों ने बनाया है। तो मैकटप आपके लिए टूल है जो आपकी लाइफ को एम्पावर कर देगा, आपकी लाइफ को मैजिकल बना देगा। यूज़ करके देखिए। कुछ भी फीडबैक्स है, हमारे सपोर्ट्स के नंबर है 3-4। अगर आप मैकटप यूज़ करें तो बस सपोर्ट्स के नंबर होंगे 4-5, आप उनको कॉल कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। ठीक है, अगर आपके कोई क्वेरीज और क्वेश्चन हो तो आप मुझे बता सकते हो। एनी क्वेरीज और क्वेश्चन? Anyone? No? I think so. I should disconnect. Yeah, I think. Thank you.